पानी प्रबंध। धान की फसल के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होना बहुत जरूरी है। धान की 4 अवस्थाओं जैसे कि रोपाई अवस्था, ब्यांत अवस्था, बाली निकलते समय तथा दाने भरते समय खेत में 5 से 6 सेंटीमीटर पानी अवश्य भरा रहना चाहिए। धान के खेतों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इस प्रकार से सिंचाई का प्रबंध किया जाता है। संतत जल प्लावन। इस विधि में खेत में सदैव पानी भरा रहता है, अतएव मृदा संतृप्त रहती है और खरपतवार नहीं बढ़ने पाते। रोपण से फसल के पकने तक मृदा की सतह के ऊपर 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहना चाहिए। संतत जल प्लावन तथा अंतरायिक जल निकास। इस विधि में खेतों में फसल की लगभग सभी अवस्थाओं में पानी भरा रहता है। हाँ, बीच में 1-2 या अधिक दिन बाद जल निकास करके मृदा को असंतृप्त करना होता है। इस प्रकार के जल निकास से मृदा के विषैले पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जड़ों के विकास में सहायता मिलती है तथा फसल के गिरने की संभावना कम रहती है। संतत जल संतृप्ति। इस विधि में फसल के दौरान जल मृदा को संतृप्त अवस्था से नीचे नहीं जाने दिया जाता है। यह क्रम पूरे मौसम भर चलता रहता है। इस विधि में फसल की मांग पूरी हो जाती है तथा जल उपयोग भी कम हो जाता है। पानी के लिए हमने जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग किया उसके बाद जैसे ही 1 हफ्ते तक पानी कुछ नहीं देना है, क्योंकि सीडलिंग जो हमने ट्रांसप्लांट किया है वो थोड़ा सा ज़मीन के साथ जुड़ जाए, उसके बाद उसके नए रूट्स डेवलप होने लगे तब हमें पानी देना है। तो करीबन 1 हफ्ता चल सकता है। अगर बारिश आ गया तो ठीक है, बारिश नहीं आया तो आपको उस टाइम पानी देना चाहिए, और उसमें भी पूरा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक का ही लेवल रखें तो भी उत्पादन बहुत अच्छा आ सकता है। और जैसे जैसे पानी की ज़रूरत पड़े तो जैसे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में आपने भरा है और वो जैसे ही सूख जाए और 2 दिन सूखने के बाद तीसरे दिन से फिर आप दूसरा पानी इतना भर सकते हैं। पानी की धान के क्रॉप को ज़रूरत है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है कि जितनी हम लोग ये पूरा कैनाल का पानी आया कि जैसे ही भर दिया तो उससे ये पेस्ट एंड डिसीज ज़्यादा आते हैं। धान में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग किया जा सकता है। खरपतवार निकालने का पहला उपयुक्त समय रोपी फसल में 3 सप्ताह बाद तथा सीधी बोई फसल में 2 सप्ताह बाद आता है। विभिन्न शाकनाशियों के प्रयोग द्वारा भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवारों की रासायनिक रोकथाम। थायोबेन कार्प तरल या दानेदार को 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई के 5-6 दिन बाद धान की पहली पत्ती हरी होने पर खेत में समान रूप से बिखेर कर या छिड़क कर देना चाहिए। पेंडीमेथिलिन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद व बीज उगने से पहले खेत में समान रूप से